इस वक्त मुसलमान नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। पहले गोरे अंग्रेज़ों से था, अभी काले अंग्रेज़ों से है। नहीं समझे आप? पहले किससे था? अरे बोलो, गोरे अंग्रेज़ों से। अभी किससे है? अरे बोलो ना, डरो मत, डरो मत, किससे है? हाँ, लेकिन सीए के टाइम में मेरा नारा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ था। वो क्या था कि दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से। नहीं समझेंगे आप? दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से। तो इस वक्त मुल्क में मौलाना नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है। जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी का मैं एक अदना खादिम हूँ। जमीयत उलमा बरसों से, बल्कि 2014 से, जब से मुल्क सांप्रदायिक लोगों के हाथ में आया, नफरतें फैलाने वालों के हाथ में आया, 2014 से मौलाना अरशद मदनी ने करोड़ों रुपये खर्च करके मुल्क में एकता का, राष्ट्रीय एकता का और कौमी एकजुटती का पैगाम दिया। और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन मुल्क के कोने कोने में सजाकर और लगाकर हिंदू मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों के धर्म गुरुओं को मौलाना अरशद मदनी ने एक स्टेज पर लाया और बताया कि इस वक्त मुल्क में नफरतों की बीज बोए जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क को नफरतों से बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है कि आज इनके बारे में हिस्ट्री में क्या बताया जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी थे। इन्होंने कत्लेआम करवाया हिंदुओं का। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। और पिछले जुमा का मेरा बयान हुआ, पिछले जुमा को मेरा बयान हुआ लाइव, लाखों लोगों ने देखा। उसका उन्वान ही था सीरत टीपू सुल्तान, और मैंने ऊपर डाला था एक था टाइगर। नहीं समझे आप? एक था ओरिजिनल, छपरी नहीं, एक था टाइगर, क्योंकि अभी टाइगर कोई भी बन जा रहा। आप देखो आजकल नेताओं का बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। आप देखो व्हाट्सएप पे फोटो चलेंगे नेताजी के, क्यों? तो उनके साथ में शेर रहेगा, और इससे बड़ा गीदड़ पूरे इलाके में कोई नहीं। मैंने टीपू सुल्तान, एक था टाइगर, एक था शेर। सीरत टीपू सुल्तान में मैंने कहा कि हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गलत अंदाज में हिंदू विरोधी बनाकर पेश किया जाता है। मौलाना बिन्यामीन साहब तारीख में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है कि 156 मंदिरों को जमीन और गहने दान में दिए थे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। कितने मंदिरों को? 156, क्योंकि राजा थे, और राजा का काम होता है हर धर्म और हर मजहब के आदमी को संभाल कर रखना। 156 मंदिरों को दान दिया। और उस जमाने में 10,000 सोने के सिक्के, कांची का एक मंदिर बहुत मशहूर, वहाँ के गुरु को बाकायदा बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो कांची के मंदिर को भी कारी अमीन साहब 10,000 सिक्के चांदी के उस वक़्त दान दिए, जो कि 56 इंच वाला भी निकला। हाँ, और अभी 56 इंच वाला दे रहा नहीं, ले रहा। अभी कोरोना वैक्सीन बेचना है बेटा, समझ जाओ अभी आगे क्या होने वाला है। तो अब 10,000 सोने के सिक्के कांची के मंदिर को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दिए। और याद रखो, अब सुन लो, जो लोग कहते हैं कि इन लोगों ने क्या दिया, अरे टीपू सुल्तान और हमारे बाप दादाओं ने जिन्होंने हुकूमतें करी, इन्होंने क्या दिया? मैं अक्सर मेरे बयान में कहता हूँ कि हमारे बाप दादा ने क्या दिया, तो उसकी एक मिसाल में देता कि सिर्फ ताजमहल ले लो, ताजमहल से तुम करोड़ों अरबों रुपये खा रहे, और वो काय में दिए थे? हमने सिर्फ खेलते खेलते दे दिए थे। मैं आगे नहीं बोलूँगा, समझ रहे आप? हाँ, ताजमहल काय में दिए थे? सिर्फ याद में दिए थे। काय में दिए थे? हाँ, मुमताज़ की मोहब्बत में। एक ताजमहल से करोड़ों रुपए चोर हुकूमत खा रही, बीबी के मकबरे से करोड़ों रुपए खा रहे, पंचक्की से करोड़ों रुपए खा रहे, गोल गुंबद से करोड़ों रुपए खा रहे, जयपुर की खूबसूरती से करोड़ों खा रहे, लाल किले से करोड़ों खा रहे। अरे बेटा, जिस किले पर तू 26 जनवरी को और 15 अगस्त को खड़े रहकर भाषण देता और झंडा लहराता, वो भी हमारे बाप का है। इनके हिस्से में तो मुमताज़ ही नहीं है, समझ रहे आप? हाँ, कारी अमीन साहब कह रहे कि इनके हिस्से में तो मुमताज़ भी नहीं है। एक थी, उसको भी छोड़ के फिर रहे हैं, समझ रहे आप? तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि डर कर नहीं जीना।
ये मौलाना इसलिए भी मैं इस स्टाइल में बोल रहा हूँ कि अभी हमारी कौम में डर आ गया, मौलाना खौफ आ गया। अरे जिनको देखकर जंगल के दरिंदे और चरिंद परिंद तमाम चीजें रास्ते खाली कर देती थी, आज तुम्हारी बुज़दिली का ये आलम है कि कोई भी रोक के कहीं भी ठोक रहा है, कोई भी मार रहा, डरा गया नहीं। इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने इसको सजाया है, संवारा है, दिया है। सुन लो, मैं सिर्फ इनकी दो चीज़ों की बात करता हूँ कि मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ एक तोप, क्या एक तोप, टीपू सुल्तान की एक तोप 12 करोड़ देके गई तुमको। नीलाम जब हुई तो कितने देके गई? 12 करोड़। और दुनिया में मिसाइल और तोप का मुजाहिद और अव्वल मुजिद अगर किसी को माना जाता है तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को माना जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में APJ अब्दुल कलाम जो साइंसदान है उन्होंने भी ये लिख कर गए हैं कि पूरी दुनिया को मिसाइल, तोप और रॉकेट के टेक्नोलॉजी किसने दिया? वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दिए। और अंग्रेजों ने उनका पूरा यहाँ से खजाना लेकर गए और आज भी अंग्रेजों ने म्यूजियम में सजा कर रखे हैं। और APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट जो रहे हैं, अभी चंद दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ APJ अब्दुल कलाम, तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने जितना रॉकेट टेक्नोलॉजी लिया है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की रॉकेट टेक्नोलॉजी को देख कर लिया है। आज भी उनकी तलवार 12 करोड़ में नीलाम हुई, ठीक है, हाँ, और 21 करोड़ में उनकी एक तलवार नीलाम हुई और 12 करोड़ में आपकी एक तोप नीलाम हुई, याद रखो। तो ये किसको आया पैसा? अरे मुल्क को आया ना। आज भी जो कुछ उन्होंने किले छोड़ के गए हैं उसका टिकट कौन खा रहे? अपन खा रहे? अरे बोलो ना, वही खा रहे जिनके पेट में इनके नाम से दर्द हो रहा है। आज टीपू सुल्तान एकता ग्रुप को मैं मुबारकबाद इसलिए भी दूंगा कि बेटा याद रखो, हमें हजरत टीपू सुल्तान के बारे में अपने हिंदू भाइयों को भी बताना है कि पूरी तरीके से मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए आखिरी सांस तक मुल्क के लिए लड़ते रहे। और सुन लो, धाक कितनी थी, दहशत कितनी थी अंग्रेज़ों पर, है ना। मैंने वो जगह देखा, कारी साहब, मौलाना ईसा साहब, वो जगह मैंने देखा जहाँ लाश पड़ी हुई थी। तो लाश पड़ी हुई थी, तारीख में लिखा है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तलवार उनके हाथ में, और हाल ये कि तलवार हाथ में मजबूत है, इंतकाल के बाद भी बड़ी मेहनतों से हाथ से तलवार छुड़ानी पड़ी। ये क्यों कह रहा हूं? इस तरीके से बहादुराना जिंदगी गुजारो। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बजाय अपने आप को बनाने के, सेहत भी बनाना बहुत इस्लाम का हुक्म है मौलाना, बजाय अपने आप को बनाने के टीपू सुल्तान की आप ज़िंदगी देखें। मैं आगे आऊँगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि कैसे ज़िंदगी गुजारी। मैं सिर्फ इशारे करता जा रहा हूँ कि टीपू सुल्तान के हाथ में से मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी तलवार छुड़ाना मुश्किल हो गई। और तारीख़ में यह भी लिखा है कि शहीद होने के बाद उनकी आँखें खुली थी, तो अंग्रेज़ आंखें खुली देखकर भी करीब नहीं आते थे कि उठ तो नहीं जाएगा, आंखें खुली थी। इसलिए हमारे एक शायर ने कहा कि तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, और लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत वही रही। और देखा ना हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, देखा ना हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, मर भी गया तो गैरों पे दहशत वही रही, मर भी गया तो टीपू की दहशत वही रही। यानी मरने के बाद भी अंग्रेज करीब नहीं आता था। जनरल खड़ा हुआ है और दूसरे को बोल रहा, देख 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 वाला। तो ये भी लिखा है कि कौवा जब एहसास हुआ कि भाई अब, हाँ, कौवे के उड़ने से, बास तारीख में ये भी है कि कौवे के उड़ने से एहसास हुआ कि हाँ कन्फर्म इंतकाल हो गया है। और फिर अंग्रेज़ बहादुर ने, वो तारीख़ी जुमला है कि अंग्रेज़ बहादुर ने कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। और आखिरी वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी आपको मालूम होगा कि आखिरी वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि खाना खा रहे हैं, लुक़मा हाथ में है, और किसी वफादार ने खबर दी कि हज़रत शहीद सबको खा कि हज़रत टीपू, अंग्रेज़ों की फ़ौज किले में घुस गई है। किले की एक तरफ की दीवार
गिर गई है, टूट गई है। जब किसी ने खबर दिया तो हाथ में लुकमा था, लुकमा छोड़ दिया और मुकाबले के लिए दौड़ने लगे। तो वफादारों ने उस वक्त ये कहा टीपू से कि हजरत टीपू रहमतुल्लाह अलैह, वफादारों ने कहा कि आप एक काम करें कि किले के अंदरूनी खुफिया रास्ते से निकल जाएं, अपने आप को बचा लें। हम चारों तरफ से घिर गए हैं, आप निकल जाएं, अपने आप को बचा लें, हम इनको संभाल लेंगे। तो उस वक्त का वो जुमला जो टीपू ने कहा था, दुनिया इस जुमले की दीवानी बन गई। और वो जुमला ऐसा है जिससे हमको हौसला मिलता है। उस वक्त जब वफादारों ने कहा था कि टीपू निकल जाओ, अपने आप को बचा लो, हम इनको संभाल लेंगे, तो उस वक्त टीपू ने कहा था, मुकाबले के लिए दौड़ा और कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मैं समझता हूँ मौलाना ये जुमला अगर आज भी मुसलमान समझ ले तो सारे गीदड़ों का मसला हल हो जाएगा। नहीं समझे अभी? अगर ये समझ ले तो सारे गीदड़ों का मसला हल हो जाएगा। बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं कि इस जुमले को समझ लो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और यही टीपू सुल्तान हैं कि जिनके बारे में तारीख में लिखा है कि बहादुरी का ये आलम, क्योंकि हैदर अली बाप ने और फ़ख्रुन्निसा माँ ने कैसे पाला था कि तारीख में मिलता है कि बग़ैर वज़ू के दूध भी ऐसे बुज़ुर्गों को माँओं ने नहीं पिलाया है जैसे और बुज़ुर्गों का तारीख में मिलता है ना। तो हैदर अली ने तरबियत की हज़रत टीपू सुल्तान की हर एतबार से। उर्दू भी जानते थे, फ़ारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फ्रांसीसी भी जानते थे। टीपू सुल्तान की तरबियत की सियासत के एतबार से भी, टीपू सुल्तान की तरबियत की बेहतरीन जंग के एतबार से भी। आज अफसोस ये होता है मौलाना, शामिले इबादत है, शामिले